हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चुरीवाल फिजिक्स क्लासेस। और आज का टॉपिक है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। देखिए, अगर n स्टेशनरी चार्जेज वैक्यूम में हो 1 2 3 n मीन्स एनी इंटीजर नंबर 5 6 7 जो भी लेना हो, अगर n स्टेशनरी चार्जेज, स्टेशनरी रुकी हुई चार्जेज अगर वो वैक्यूम में है तो कूलम्ब्स लॉ जो हम पढ़े थे वो इनफ नहीं है उसके फोर्स की मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए। उस कंडीशन में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प लेंगे और कूलम्ब्स लॉ की हेल्प लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि इंडिविजुअल फोर्स आर अनअफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेज। इसका मतलब हुआ कि कोई भी अगर दूसरा चार्ज प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में इंडिविजुअल फोर्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट मींस दैट अगर इस पर फोर्स निकालना है, वन स्फीयर कोई भी एक ले ले पर्टिकुलर, तो वहां उसके आसपास सपोज करें 5 और 6 चार्जेज है, 5-6 चार्जेज है, तो इस स्फीयर के कारण जो फोर्स इस पर लगेगा वो जब निकालेंगे आप मैग्नीट्यूड, तो उस कंडीशन में ये सोचे और बाद बाकी जितने भी चार्जेज है वो अब्सेंट है, कोई नहीं है। ये तो वही बात हो गई ना, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को उपदेश दिया तो वो ये बोले तुम ये सोचो सिर्फ मैं और तुम है और बाद बाकी जितने भी योद्धा है वो यहाँ पर नहीं है। तभी तो उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया था जो युद्ध भूमि पर किसी ने भी नहीं देखा, सिर्फ अर्जुन ने देखा। उसी तरह से अगर किसी स्फीयर पर चार्ज निकालनी है तो उसके आसपास कितने भी स्फीयर है उसको आप भूल जाइए, सिर्फ एक पर्टिकुलर स्फीयर लेकर उससे वैल्यू निकाले, फिर दूसरे कंडीशन में दूसरे स्फीयर का यूज करके उस पर वैल्यू निकाले कितनी फोर्स लगेगी। इस तरह से इंडिविजुअल सब स्फीयर से इस बड़े जिस पर निकालना है उस पर वैल्यू निकाले और सबको लास्ट में ऐड कर दे। इट मींस दैट वो एक्चुअली जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है और जो कूलम्ब्स लॉ को फॉलो करता है मल्टीपल चार्जेस के केस में। ये एक्सपेरिमेंटली भी चेक किया गया, तभी ये देखा गया, तभी ये कंक्लूड किया गया कि ओनली कूलम्ब्स लॉ इज नॉट सफिशिएंट। तो एक्सपेरिमेंटली में क्या देखा गया कि कोई भी स्फीयर पर अगर चार्ज निकालना है तो अलग अलग स्फीयर को लेते हुए सबसे फोर्स निकालकर सबको वेक्टर सम कर ले, है ना। इट मींस दैट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वो यूज करना है आपको। तो जितने भी आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़ेंगे उसका जो कंसीक्वेंस है वो कूलम्ब्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, सिर्फ कूलम्ब्स लॉ नहीं, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ तो सिर्फ 2 चार्जेस के लिए था। अगर मल्टीपल चार्जेस है तो कूलम्ब्स लॉ नहीं डिपेंड कर पाएगा। उस कंडीशन में किसी 2 चार्ज के बीच में फोर्स निकाले और उस समय ये सोचे कि और कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, बारी बारी से सबके बीच निकाले फोर्स और सबको वेक्टर ऐड कर ले। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, अगर बहुत सारे चार्जेस रहेंगे, सपोज n स्टेशनरी चार्जेज इन वैक्यूम, अभी वैक्यूम के लिए पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे अगर कोई मीडियम आएगा तो क्या फर्क पड़ता है। तो इस कंडीशन में जब n चार्जेज है, n मींस इंटीजर नंबर, तो क्या हो गया, कूलम्ब्स लॉ इज नॉट इनफ। कूलम्ब्स लॉ इज नॉट इनफ क्यों? क्योंकि वो 2 ही पॉइंट चार्ज के बीच के लिए था, 2 पॉइंट चार्ज क्या फोर्स लगाएगा उसके लिए था। कूलम्ब्स लॉ इज नॉट इनफ। तो कूलम्ब्स लॉ अगर इनफ नहीं है तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी रिक्वायर्ड है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये आपको पता होगा। देखिए क्या होता है, द इंडिविजुअल फोर्स आर अनअफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेज। अगर बहुत सारे चार्जेज है तो 2-2 चार्ज के पेयर में आपको फोर्स निकालनी है, ये सोचकर कि कोई और चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है, और लास्ट में जो भी फोर्स आएगी सबको अलग अलग जो आई है उसको ऐड कर दे। क्यों ऐसा क्यों फॉलो किया गया रूल को? एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ऐसा नहीं कि कुछ रूल किसी ने बना दिया, एक्सपेरिमेंटली वो देखा गया ऐसा हो रहा था। तो ये कहा गया कि यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ के साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया, क्या चेक किया गया कि फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू number of other charges is the vector sum of all the forces on that charge, ना उस चार्ज पर कितना है, due to other charges टेकन 1 एट ए टाइम, है ना। एक एक करके सबका निकालना, सबके द्वारा कितना चार्ज उस पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स लग रहा है वो निकालना, बाद में सबको ऐड कर देना। सपोज 3 चार्जेज है, अगर एक पहला चार्ज पर निकालना है कि कितना टोटल फोर्स लगेगा, तो F1 ड्यू टू 2 दूसरे चार्ज कितनी फोर्स लगा रहे हैं, F1 एक पर चार्ज कितना लग रहा है तीसरे चार्ज के कारण, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जो के बताया था मैंने। मल्टीप्लाई में क्या होंगे, Q1 Q2 2 चार्जेज हो गए, डिवाइडेड बाय R12, 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस कितनी है इसको स्क्वायर कर दे। ये वेक्टर है तो R12 यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दे, हाँ। यूनिट वेक्टर मींस क्या होगा, उसकी कोई मैग्नीट्यूड 1 होती है, डायरेक्शन पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन सिर्फ शो करेगी, मैग्नीट्यूड 1।
इसको ऐड कर दे 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 होल स्क्वायर, R13 यूनिट वेक्टर। तो इससे क्या आ जाएगी वैल्यू, Q1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट समेशन ऑफ QI डिवाइडेड बाय R1I होल स्क्वायर, R1I यूनिट वेक्टर। QI, ये I क्या है, यहाँ n इक्वल टू 2 से लेकर जो भी है 2 3 4 5 यहाँ जितने भी चार्जेस है इन्फिनिटी कर दे और सबको ऐड करते जाए। इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है आप लिख लें, इट यूजेज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ये सब फर्स्ट मतलब आपको 11th में पढ़ाया गया होगा, तो या नहीं पता है तो उसको आप एक बार चेक कर लें। तो कंक्लूजन क्या निकला, ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेसिकली ए consequence of Coulomb's law and the superposition principle।